नमस्कार मित्रों, मैं वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम लोग स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। तो मैं चाहूँगी कि आज सारे जितने भी ये हैं सारा कुछ हो जाए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, स्त्री प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। स्त्री प्रत्यय। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे स्त्री प्रत्यय कौन कौन से हैं। टाप हो गए, अणिप हो गए, अणिस हो गए, अणीण हो गए और टी हो गए। ठीक है, ये हैं हमारे स्त्री प्रत्यय। अब एक प्रश्न उठता है कि इन स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब क्या है, अब स्त्री प्रत्यय का जो टाप है, णिप है, णिस है, णीण है, ती है, तो हर किसी के सूत्र क्या किए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं, बताए गए हैं। उस सूत्र के अनुसार ही इसे लगाया जाता है। तो टाप का जो जो टाप प्रत्यय है, जो स्त्री प्रत्यय बनाता है, उसका सूत्र क्या है, टाप का इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर लेंगे। ये आजादी गण में आजादी गण में पठित पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ही हम स्त्री प्रत्यय क्या करते हैं, लगाते हैं। अब आजादी गण में हमारे कौन कौन से शब्द आते हैं। आजादी गण में शब्द आते हैं हमारे अश्व, एडक, मूसक, ठीक है, चटक, चटक हो गए, बाल हो गए, वत्स हो गए, मंद, मंद है ये, मंद, ज्येष्ठ हो गए, नाव, कनिष्ठ हो गए, अज हो गए, आ, अज इत्यादि। ठीक है, इन्हीं शब्दों में क्या किया जाता है, टाप प्रत्यय लगाया जाता है। यही शब्द आजादी गण के हैं। जैसा कि हम जानते हैं 10 गण हैं हमारे पास, आजादी गण, जुहोत्यादि गण, दिवादी गण। तो ये सारे गण हैं, तो उसमें आजादी गण में ये शब्द आते हैं, अश्व हो गए, एडक हो गए, मूसक हो गए, चटक हो गए, बाल, वत्स, मंद, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, अज इत्यादि। इन्हीं शब्दों में हम क्या करेंगे, टाप प्रत्यय लगाएंगे। अब टाप प्रत्यय कैसे लगाएंगे, आइए उसे समझते हैं। टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय। अब इसके सूत्र क्या है, अजाद्यतस टाप, क्षम्यताम, टाप प्रत्यय सूत्र हो गए इसके, अजाद्यतस, अजाद्यतस टाप। ठीक है, अजाद्यतस टाप। अब अजाद्यतस टाप क्या कहता है, आजादी गण में जितने भी सूत्र शब्द हैं उसमें टाप प्रत्यय हम लगाएंगे।
अब हमने शब्दों को भी देख लिया कि आजादीगण में कौन कौन से शब्द आए हैं। अब हम उस शब्द को उसमें शब्द में टाप प्रत्यय लगा के देखते हैं उसका रूप क्या बनेगा। तो सर्वप्रथम क्या है, हमारा अश्व है। अश्व जोड़ टाप लगाएंगे तो देखिए, अश्व जोड़ टाप, टाप में पौ का हम क्या करेंगे, हलंत्यम से इत संज्ञा करके इसका लोप कर देंगे। हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, टा है इधर। टा का भी हम क्या करेंगे, टा का चुटू, चुटू इत संज्ञक सूत्र है, चुटू, चुटू, इससे इत संज्ञा करके इसका लोप कर देंगे। हमारे पास क्या बचा, टा में जो आ है वो बच गया। अब इधर हमारे पास असु है और इधर क्या है, हमारे पास आ है। तो क्या रूप बन जाएगा, अस्वा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे अश्व, अश्व था, औ था, और ये आ कैसे हो गया, एक प्रश्न मन में उठ सकता है। तो देखिए, अ जोड़ आ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लगाएंगे अकः सवर्णे दीर्घ से, सवर्णे दीर्घ से क्या हो जाएगा, सवर्ण, ये अ जोड़ आ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, इक्वल टू अश्वरूप हमारा सिद्ध होगा। अब हम आते हैं अपने चटक हो गए, एडक हो गए, एडक का भी हम, एडक हो गए तो एडक जोड़ टाप, इसका इसका लोप, इसका संज्ञा करके लोप कीजिए, इसका कीजिए, आ बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्या रूप बनेगा, एड का रूप बनेगा, एड का। ठीक है। तो ऐसे ही हम सारे रूपों को सिद्ध कर लेंगे। अब जो एक अति महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि हमने आपको यहाँ पे एडक और चटक शब्द भी लिखवाए हैं। अब उसके लिए आइए यहाँ पे देखते हैं। टाप प्रत्यय को लगाने के लिए ही एक हमारे पास अन्य सूत्र भी है, जो क्या है, जो है प्रत्ययस्थात् कात् पूर्व इदाप्य सुपः। प्रत्ययस्थात्, प्रत्ययस क्या है, प्रत्ययस्थात् थात् कात् पूर्व इदाप्य सुपः, इदाप्य सुपः। ठीक है, सुपः। तो ये सूत्र क्या कहता है हमें, प्रत्ययस्थात् कात्, कात् पूर्व, क शब्द, ककारांत शब्द जितने होंगे उसके पूर्व हम क्या लगा देंगे, इदाप्य, ई लगा देंगे। क से पूर्व क्या करेंगे हम, ई लगा देंगे। ठीक है, ई लगा देंगे, पूर्व लगा है यहाँ पे। कात जैसे रामात, विद्यालयात, मोहनात, श्यामात इत्यादि जो शब्द बनाते हैं उससे उसका क्या अर्थ होता है, कात से। तो कात, क से पूर्व क्या लगाएंगे हम, ई लगाएंगे। अब आइए इसे भी हम सिद्ध करते हैं। तो मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि हमारे आजादी गण में चटक, चटक और एडक, एडक, ये ऐसे शब्द हैं, ककारांत शब्द हैं, जो इस सूत्र के अपवाद हैं। क्या है, अपवाद है। इस सूत्र में ये नियम नहीं लगेगा। आपका प्रश्न हो सकता है कि ये भी तो ककारांत शब्द है तो इसमें आपने ई क्यों नहीं लगाया। नहीं, ये इस सूत्र का अपवाद है। ठीक है, अपवाद, अपवाद है, इसमें नहीं लगेगा। और इसका रूप चटका, जैसे हमने पहले सिद्ध किया है, चटका और एड का ही सिद्ध होगा। अब अब हम, ये दोनों अपवाद हैं। अब हम नेक्स्ट टू द पॉइंट आते हैं।
अब हम देखते हैं कि कहाँ पे हम ककारांत शब्दों में ई प्रत्यय ई शब्द लगाएंगे। तो देखिए कौन कौन से हो गए ऐसे शब्द हमारे, ये आप नोट डाउन करेंगे। ये अपवाद है हमारे, इसमें नहीं लगाएंगे हम, ये सूत्र यहाँ पे नहीं फिट होगा। बस दो शब्द हमारे पास ऐसे हैं। और अब हम आते हैं ककारांत वाले शब्द पे। तो पाचक हो गए, उसके बाद क्या हो गए, सर्वक हो गए, मामक हो गए, पाश्चात्यक हो गए। क्या हो गए, पाश्चात्यक। गो गोपालक हो गए, गोपालक। ठीक है, गोपालक हो गए, दाक्षिणात्यक हो गए, दाक्षिणात्यक। दाक्षिणात्यक हो गए, अश्वपालक हो गए। और कौन कौन से शब्द आ गए ककारांत में, कारक हो गए, मूसक हो गए, इत्यादि इत्यादि, ये सभी शब्द आ जाएंगे। अब ठीक है, अब सांख्य कारिका रूप कैसे सिद्ध हुआ है ये आप मुझे बताएंगे, इसी सूत्र को लगा के। ठीक है, किसमें लगाया हमने कि वो सांख्य कारिका ऐसा रूप कारक से कारिका बना, ऐसे आप मुझे बताएंगे। तो आइए हम इसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब ये हमें क्या कहता है, ये प्रत्ययस्थात कात पूर्व इदाप्य सुपह, ये कहता है हमें कि ककारांत क से पूर्व हमें ई लगाना है। तो हमने देखा यहाँ हमारा शब्द क्या है, पाचक है, पाचक है। अब सूत्र हमें स्पष्ट कर दिया कि क से पूर्व ई लगाना है आपको। क क्या है, ये है। अब यहाँ पे हमें ई लगाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पाचिका। किम स्त्रीलिंग भविष्यति, पाचिका, पाचिका। अब सर्वक है, सर्वक में हम क्या करेंगे, क से पूर्व ई लगाएंगे। ठीक है, क से पूर्व, तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्विका। अब पाश्चात्यक है, पाश्चात्यक है, तो क्या बनेगा इसमें, इस सूत्र के अनुसार टाप प्रत्यय लगाने से, टाप प्रत्यय लगाने से पाश्चात्य का नहीं बनेगा रूप, प्रत्ययस्थात कात पूर्व, ये सूत्र यहाँ पे इसका क्या करेगा, बाध करेगा। और क से पूर्व क्या हम लगा देंगे, ई लगा देंगे, क से पूर्व ई लगा देंगे हम। ठीक है, हमने स्पष्ट लिखा है। तो पाश्चात्तिका, किम भविष्यति, पाश्चात्तिका। अब आइए और हम देख लेते हैं, पाश्चात्तिका बन गए। अब क्या है, दक्षिणा दक्षिणात्यक, दक्षिणात्यक है। तो वही हम वहां पे भी करेंगे, क से पूर्व ई लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा रूप यहाँ पे, दक्षिणातिका, दक्षिणातिका, दक्षिणातिका। ठीक है, अब गोपालक में गोपालक, गोपालिका, कारक, कारिका, कारिका। अब मूसक का, मू अ, मूसक का, मूसिका, मूसक का, मूसिका। ठीक है, और जितने भी शब्द रह गए वो आप बना के, ठीक है, उसे सिद्ध करके आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लगा हो, अगर, तो आप चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पुनः मैं अणित प्रत्यय इसी सीरीज में लेके आपके समक्ष आ रही हूँ। तब तक आप इसका अध्ययन करें।